बुद्ध का जन्म। कपिलवस्तु एक सुंदर शहर जिस पर प्रकृति का वरद हस्त था। राजा शुद्धोदन उस देश के राजा थे। एक दिन रानी महामाया को एक अजीब सपना आया। ये क्या है? रानी, रानी उठो। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ रानी? महाराज, मैंने एक बहुत अजीब लेकिन सुंदर अनुभव किया। एक सपना। आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश हमारे महल में आया। उस प्रकाश से एक 4 दांतों वाला सफेद हाथी बाहर निकला और वो नृत्य करने लगा। उसने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर उसी प्रकाश के रूप में उसने मेरे पेट में प्रवेश किया। महाराज, क्या अर्थ हो सकता है इस सपने का? अगले दिन शुद्धोदन ने अपने दरबार के बुद्धिमान लोगों को महारानी के सपने का अर्थ समझाने के लिए कहा। महाराज, महारानी का सपना यकीनन एक सुलक्षणी घटना है। महारानी एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो संसार में एक महान व्यक्ति के रूप में उभर आएगा और सारे संसार को इस अनोखे बच्चे से असीम लाभ होगा। उस अद्भुत बालक के आगमन की वार्ता से सारे राज परिवार में खुशी फैल गई। परंपरा अनुसार महारानी अपने माता पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ समय यात्रा करने के बाद वे लुम्बिनी नामक एक बागीचे में पहुंचे। रानी ने वहां पर कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उस सुंदर बागीचे में रानी ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अपने जन्म के कुछ क्षणों बाद ही उस बच्चे ने चलना शुरू किया। उस बच्चे को लेकर महारानी अपने राज्य वापस लौटी। सारे राज्य ने उस अनोखे बच्चे का जन्म दिवस मनाया। अपने पुत्र का नाम शुद्धोदन ने सिद्धार्थ रखा। बच्चे के जन्म के समारोह में सारा राजमहल मशगूल था। तभी एक महान संत असीता वहां आ गए। वे एक वृद्ध सन्यासी थे जिन्होंने संसार के सारे सुख त्याग दिए थे और अकेले जंगल में अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया था। राजदंपति ने उनका बहुत आदर और प्रेम से स्वागत और सम्मान किया। हे राजन, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। इसका जन्म इस संसार पर राज करने के लिए हुआ है, एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। नहीं,
वो एक राजा के रूप में इस राज्य पर, इस संसार पर राज करेगा। वो कभी आध्यात्मिक नहीं बनेगा। सिर्फ यही नहीं महारानी, क्षमा करें, लेकिन आज से कुछ ही दिनों में आप इस मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्गवासी हो जाएंगी। कौन है वहां पर? इस सन्यासी को बाहर निकालो। लेकिन जैसे असीता ने कहा था, महारानी का कुछ ही दिनों में स्वर्गवास हो गया। महारानी की बहन ने सिद्धार्थ की अपने बच्चे की तरह देखभाल की।